प्यारे बच्चों, प्रश्नावली फर्स्ट जे में हमने आपको कुछ प्रश्न हल कराए थे। कहाँ से कराए थे? ये 9 तक हमने प्रश्न हल करा दिए थे पिछले वीडियो में। आज हम इस प्रश्नावली के आगे के जो प्रश्न हैं उनको हल करना सिखाएंगे। तो देखते हैं। देखो बच्चों, पहला प्रश्न ये है। देखो बच्चों, पहला प्रश्न ये है कि 2√7 बटे √11 के हर का परमेकरण करना है। यानी कि जो नीचे जो हर है, इस हर में अंडर रूट का निशान हटाना है। अंडर रूट का निशान हटाने के लिए क्या करेंगे बच्चों? इसी संख्या का हम इसमें गुणा करेंगे। तो देखो बच्चों, हम हल करते हैं। देखो, पहला 10वां क्वेश्चन है 2√7 बटे 11। ठीक है बच्चों, इसका परमेकरण कैसे करेंगे? अंडर रूट हट जाए तो इसके लिए हम क्या करेंगे? √11 का ऊपर गुणा करेंगे, √11 का नीचे, तभी ये अंडर रूट से ये बाहर निकल पाएगा बच्चों। तो अब देखो, इन दोनों का हम गुणा करेंगे। ये दोनों संख्या क्या है? अंडर रूट में, यानी वर्गमूल के में अंदर है। तो हम अंदर अंदर संख्याओं का गुणा करेंगे और वर्गमूल का निशान ऐसे ही लगा रहने देंगे। ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं 7 × 11। दोनों जगह एक ही घात, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे ये सजाती करनी है, इसलिए 7 का 11 में हम गुणा कर देंगे। और ये बच्चों क्या आ जाएगा? ऐसे 11 × 11 आ जाएगा। तो ये हो गया बच्चों। देखो, 11 × 7 = 77 ऊपर आ गया और ये 1 बाहर आ गया, क्योंकि यहाँ 2 लिखा हुआ है। तो 2 का मतलब है अगर कोई संख्या इसके अंदर 2 बार मिल जाती है गुणा में तो वो बाहर निकल आएगी। तो बटे 11, तो ये हो गया 2/11 और √77। ठीक है बच्चों, इतना हमारा आंसर इसका हमें प्राप्त हुआ। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अगला ये है कि √5 + √3 बटे √5 - √3 के हर का परमेकरण करना है। अब देखो बच्चों, ये √5 √3 ये दोनों अलग अलग लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? इसके संयुग्मी का गुणा करना पड़ेगा। तो हम लोग संयुग्मी का इसमें गुणा करेंगे। देखो बच्चों, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? √5 + √3, √5 √3 बटे √5 - √3। अब हम क्या करेंगे? हर के संयुग्मी का अंश बाहर में गुणा करने पर। तो अब देखो, √5 + √3 बटे √5 - √3 ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम गुणा करेंगे। देखो बच्चों, √5 + √3 बटे √5 + √3। अब देखो, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया। बस बच्चों, यही हमें ध्यान रखना है। अब देखो, अब बराबर अब देखो, ये के जो संख्या आई, ये संख्या 2 बार हो गई, यानी कि वर्ग हो गया। √5 + √3 का वर्ग दे रखा है बटे, अब ये a + b में दे रखा है, और बच्चों ये a - b में दे रखा है, और ये a + b में दे रखा है। तो हमें पता है a + b और a - b अगर लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा वर्गांतर का सूत्र। ठीक है, ये ठीक है। तो यानी कि पहली संख्या का वर्ग हम कर देंगे और दूसरी संख्या का वर्ग कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो, तो अब हमें क्या करना है? ये a + b का होल स्क्वायर हो गया। a + b का होल स्क्वायर बच्चों क्या होता है? a² + b² + 2ab, यानी कि पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस 2 और इन दोनों संख्याओं का गुणा। तो ये होता है, तो √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 × √5 × √3 बटे, अब देखो ये हो गया हमारा √5 का वर्ग माइनस √3 का वर्ग। अब देखो बच्चों, ये 5 हो गया और ये 3 हो गया, और ये 2 और इन दोनों का गुणा हो जाएगा क्योंकि ये वर्गमूल में दोनों लिखी हुई है। तो 2 × √15 बटे
अब देखो ये 5 हो गया, ये 3 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 5 का वर्ग 5, अंडर रूट 3 का वर्ग 3। ठीक है, तो अब देखो कितना हो गया ऊपर। अब देखो 5 और 3 8 हो गया, 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 बटे ये हो गया 2। अब ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, इसका मतलब है 2 का इसमें भाग करना है तो 4, और 2 का इसमें भाग करना है, 2 2 कट गए तो अंडर रूट ये 15 आ गया बच्चों बटे 2, तो ये कट गए। तो हमारा आंसर जो बच्चों प्राप्त हुआ है 4 प्लस अंडर रूट 15, ये हमारा आंसर प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये इतना आंसर दे रखा है, दिखाई दे रहा है बच्चों 4 प्लस अंडर रूट 15, ये आंसर आया हमारा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों ये है कि 12 नंबर दे रखा है, देखो 12 कि अंडर रूट 5 माइनस 2 बटे अंडर रूट 5 प्लस 2 माइनस अंडर रूट 5 प्लस 2 और अंडर रूट 5 माइनस 2। अब देखो हमने बच्चों आपको बताया जब भी दो भिन्न दे रखी हो स्टार्ट की, तो उसमें आप हर देखोगे, ये हर है वो इस हर का संयुग्मी है, यानी एक दूसरे के ये संयुग्मी रखे हुए हैं। तो जब एक दूसरे के संयुग्मी रखे होंगे तो बच्चों हमें कैसे करना होगा, ऐसे हल करना होगा। अलग अलग पदों को हल नहीं करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा भिन्नों को हल करना हमने बताया है। आप अगर नहीं जानते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से हल करेंगे। तो अब देखते हैं बच्चों देखो 12 नंबर क्वेश्चन है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, सॉरी अंडर रूट 2 नहीं है, 2 है सिर्फ, अंडर रूट 5 प्लस 2, देखो ये वाला लिख लिया, फिर माइनस अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 5 माइनस 2। तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर हम करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका इधर करेंगे, तो अब देखो ये हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो अंडर रूट 5 माइनस 2, फिर अंडर रूट 5 माइनस 2। ठीक है, फिर माइनस ये इधर आ जाएगा तो अंडर रूट 5 प्लस 2 और अंडर रूट 5 प्लस 2 बटे, अब देखो अंडर रूट 5 प्लस 2 ये हो गया, अंडर रूट 5 माइनस 2 ये हो गया। ठीक है, अब देखो बच्चों इसके बाद ये देखो ये क्या हो गया बच्चों, अंडर रूट 5 माइनस 2 का वर्ग हो गया, ऐसे ही ये माइनस अंडर रूट 5 प्लस 2 का वर्ग हो गया ये बटे, अब देखो ये भी ऐसे ही हो जाएगा बच्चों, देखो अंडर रूट 5 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। देखो बच्चों अब ये जो हो गया है बच्चों, देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको हम खोल दें या हम कोई फार्मूला, एक फार्मूला भी है बच्चों, तो इसको हम पहले खोल के आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको आता होगा, तो इसको खोलेंगे तो अंडर रूट 5 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, ठीक है, माइनस 2 गुणे अंडर रूट 5 और ये 2 आ गया, फिर ये देखो ब्रैकेट बंद कर दो, फिर माइनस, ठीक है, माइनस करेंगे तो अंडर रूट 5 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 2 गुणे अंडर रूट 5 गुणे 2। ठीक है बच्चों, ये हो गया बटे, अब देखो अंडर रूट 5 का वर्ग 5 होता है बच्चों और ये 4, तो अब देखो कितना हो जाएगा बच्चों, देखो अब ये अंडर रूट, अब देखो अंडर रूट 5 5 हो गया, ठीक है, ये 4 हो गया, ये 2, यानी कि ये हमारा इसका गुणा कर लेंगे 4 अंडर रूट 5 हो गया बच्चों, माइनस ये माइनस आ गया, ये 5 हो गया, ये 4, ये माइनस और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों, ठीक है, माइनस 4 हो गया, ठीक है, और फिर ये माइनस हो जाएगा और ये 4 अंडर रूट 5 हो गया बटे ये 1 हो गया। अब देखो बच्चों कि प्लस 5 माइनस 5 प्लस 4 माइनस 4, तो अब ये हमारा कितना आ गया, माइनस 2 बार आ गया, ये 2 बार हो गए तो ये कितने हो जाएंगे, 4 4 8 हो जाएंगे, माइनस 8 अंडर रूट 5 बटे 1 आ गया। तो अब हमारा आंसर कितना आया, माइनस 8
√5 इसका आंसर बच्चों हमें प्राप्त होगा। तो आगे देखते हैं। देखो बच्चों 12वां हमने हल कर लिया, अब 13वें की बात कर रहे हैं। देखो ये 13वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है, तो सरल करना है इसको। √3 प्लस √2 √7 का वर्ग दे रखा है। तो अब देखो इसको बच्चों करेंगे, तो √3 प्लस √7 का वर्ग। अब इसका मतलब हो गया ये a प्लस बी का, अब देखो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस ट्वाइस ab। ठीक है, तो इसी का हम इसमें यूज करेंगे बच्चों। देखो √3 का वर्ग प्लस √7 का वर्ग प्लस ट्वाइस a, ये है b ये है, तो √3 और √7। ठीक है बच्चों, ये आप साइड से लिख लेना। अब देखो बच्चों, अब ये 3 हो गया, ये 7 हो गया, और ये 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 10 प्लस 2 √21। इसमें 2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 5 प्लस √21। तो इतना हमारा आंसर बच्चों प्राप्त हुआ। ये वाला आंसर आपका दे रखा है बच्चों। ठीक है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। ठीक है, तो आप कोई भी आंसर आप रख सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है, देखो ये सरल करना है। 62/25 -3/2 लिखा हुआ है। अब देखो इसको लगाने से पहले हम आपको एक प्रॉपर्टी बताते हैं। जैसे अगर कोई संख्या इस तरीके से लिखी हुई है, तो अगर हम इसको प्लस करना चाहें तो इसको y/x लिख सकते, और यहाँ पर हम n लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वही संख्या रहेगी, या ऐसे आप लिख सकते हो x बटे, इसको 2 तरीके से आप बटे y, और ये -m/n लिखा हुआ है, यानी कि भिन्न के रूप में जब लिखा तो ऐसे करेंगे। इसको बदलना है सिर्फ, और ये खाली प्लस और माइनस होगी। प्लस करना है कि आपको माइनस करना है? प्लस है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी का यूज हम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट कर लें। अगला हम देखते हैं। देखो आगे ये वाली 14 देखते हैं। 14 नंबर ये है 62/25 और -3/2। ठीक है बच्चों, तो हमने आपको बताया पलट दो, तो 25/62 ये कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब 25 के फैक्टर हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? देखो 25 पे घात 3/2 गुणे 1/62 पे घात 3/2, ये मान हो गया इसका। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर 3/2 गुणे, अब देखो 62 के तो कोई होंगे नहीं, तो ये जब ऊपर आएगा यानी कि ये 1 पे 3/2 का मान 1 ही रहेगा, लेकिन 62 पे जब हम 3/2 चढ़ाएंगे और ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये 1/62 लिखा हुआ है, तो हम कैसे लिखेंगे? देखो 1/62 और 3/2। ठीक है बच्चों, अब देखो ये दोनों ये जब गुणा हो जाएंगे, ये गुणा हो जाते हैं, 5 पे घात 2 गुणे 3/2, तो ये कट जाएंगे। ऐसे ये जो 62 लिखा हुआ है ये माइनस का नहीं है बच्चों, प्लस का ही है, 3/2। ये जब ऊपर आएगा तो 62 पे घात -3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ जाएगा 5 पे घात 3 गुणे 62 पे घात -3/2, तो ये हो जाएगा 125 62 पे घात -3/2। तो यही हमारा आंसर बच्चों प्राप्त हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन बच्चों ये है कि ज्ञात कीजिए 64 पे घात 1/2 और सेकंड है 32 पे घात 1/5। इनको हम कैसे हल करेंगे वो हम आपको बताते हैं। देखो 15वां क्वेश्चन है बच्चों 64 पे घात 1/2। अब देखो हमें 64 को घात के रूप में व्यक्त करना है। हमने किसी संख्या को घात के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं इस पर भी हमने वीडियो बनाया है, आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। तो 64 के पहले हम करेंगे फैक्टर बच्चों। ठीक है, 32 16 8 4 2
और 2। तो अब हम 2 को 1 2 3 4 5 6, 2 पे घात 6 हो गया बच्चों, और इस पे घात चढ़ा दी 1/2। अब देखो बच्चों, हमें पता है x पावर m और घात n लिखा हुआ हो तो x पावर mn लिख सकते हैं। इसका मतलब इन दोनों में गुणा कर सकते हैं, तो इन दोनों का गुणा कर लेंगे। 6 गुणे 1/2, 2 तियां 6, तो 2 पे घात 3 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा बच्चों। तो इसका आंसर बच्चों हमें कितना प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ। अगला हम देखते हैं, देखो 32 पे घात 1/5, 32 पे घात 1/5, ठीक है बच्चों। अब 32 के भी फैक्टर करेंगे, तो जब 32 के फैक्टर करेंगे तो 2 पे घात 5 आएगा बच्चों। कितना आएगा, 2 पे घात 5, और घात ये 1/5 हो गया। इन दोनों का गुणा हो जाएगा, 2 पे घात 5 गुणे 1/5, ये आ गया बच्चों 2 आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर हमें बच्चों 2 प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगले में क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है 125 पे घात 1/3 दे रखा है। ये थर्ड क्वेश्चन है 15वां का। तो अब हम 125 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 5, फिर ऐसे 5 गुणे 5 मिलेगा, आप काट लेना। तो 5 पे घात 3 ये मिलेंगे, या आपको बताते हैं, ये 5 से काटो तो 25 आ जाएगा यहाँ पर, फिर 5 से भाग दो, इसमें 5 आ जाएगा, फिर 1 आए। तो इसका मतलब ये हो गया 5 पे घात 3 पे घात 1/3। अब 5, ये 3 गुणे 1/3 हो जाएगा, ये कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा बच्चों 5 आ जाएगा। तो 5 इसका आंसर हमें प्राप्त हुआ बच्चों, ठीक है। ये वाले का 5, ये वाला जो थर्ड दे रखा है इसका हमें 5 आंसर प्राप्त हुआ। अब देखो अगला क्वेश्चन है इसमें 16 नंबर देखते हैं बच्चों। देखो 16 नंबर में दे रखा है 9 पे घात 3/2। 9 पे घात 3/2 को हमें हल करना है। तो देखो बच्चों 16 नंबर है ये, 16 का पहला दे रखा है, ठीक है। तो 9 पे घात 3/2, तो 9 के फैक्टर करेंगे तो 3 2 बार आएगा ऐसे, ठीक है। इन दोनों का गुणा कर लेंगे, ये काट दिया, तो 3 पे घात 3 कितना आ जाएगा बच्चों, 27 आ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। देखो बच्चों 32 पे घात 2/5, 32 पे घात 2/5, 32 पे घात 2/5। अभी हमने 32 के फैक्टर किए थे तो 2 पे घात 5 आया था ये, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, 2 ऐसे लिख लेंगे और 5 गुणे 2/5, ये ऐसे काट सकते हैं। तो ये आ गया 2 पे घात 2 बराबर 4। इसका आंसर बच्चों कितना आया, 2 पे घात, यानी कि इसका आंसर 4 आया बच्चों, ठीक है। अगला देखते हैं। देखो अब ये 16 पे घात 3/4 दे रखा है, 16 पे घात 3/4। अब 16 के फैक्टर करेंगे तो 2 से काटेंगे 8 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 4 आ जाएगा, 2 ये भाग देते चले जाएंगे, तो 2 पे घात ये 4 आया बच्चों ऐसे। तो अब 2 पे घात ये 4 गुणे 3/4, ये कट गए, तो ये 2 पे घात 3 आ गया बच्चों। 2 पे घात 3 का मतलब बच्चों होता है 8, यानी 2 पे घात 3 का मतलब है 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 2 का गुणा करना, तो बच्चों कितना आ जाएगा, 8 आ गया हमारा, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो ये हो गए, और अब ये है चौथा इसका है क्वेश्चन 125 पे घात -1/3। तो अब 125 के फैक्टर करेंगे तो 5 3 बार मिलेगा, यानी 5 पे घात 3 हो जाएगा, -1/3। अब देखो इसका गुणा कर देंगे, 3 गुणे -1/3, ये कट गए, तो ये आ गया 5 पे घात -1। अब इसको बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये नीचे आ जाएगा 1 और 1/5 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये नीचे आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये 5 इसका है, ठीक है, तो ये प्लस का हो जाएगा, और फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वाला आंसर हमारा 1/5 प्राप्त हुआ। अगला देखते हैं। देखो बच्चों अगला ये है, सरल कीजिए 2 पे घात 2/3 इंटू 1/2 पे घात 5। अब इसको हमें हल करना है।
तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी हमने आपको बताई है, एक्स पावर m इंटू एक्स पावर n क्या हो जाएगा, एक्स पावर m प्लस n। इस प्रॉपर्टी का इसमें यूज होगा। तो अब देखो पहला क्वेश्चन है 2 पे घात 2/3 गुणा 2 पे घात 1/5। ये देखो x है ये, और ये mn है, तो 2 को एक बार लिखोगे और 2/3 प्लस 1/5 लिख दोगे। अब इनका हम लघुत्तम लेके इसको हल करेंगे 2। अब देखो 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 5 दूनी 10, 3 एकम 3 और बटे 5 तियां 15। तो ये कितना आ जाएगा, 2 पे घात 13/15 आंसर बच्चों इसका आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो बच्चों अगला क्या है, ये है 1/3 पे घात 3 पावर 7 ये दे रखा है, 1/3 पे घात 3 और ये 7 दे रखा है। ठीक है, अब देखो बच्चों इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये ऊपर ले जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा ऐसे। ठीक है, और ये 7। अब देखो हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे, 3 - 3 × 7, तो कितना हो जाएगा, 3 पे पावर -21। इतना भी आ सकता है, बट्टे में भी आ सकता है, या 7 तियां ऐसे भी हो सकता है बच्चों। ये तो एक तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि 7 1 पे पावर 7 चढ़ा देंगे और 3 पे पावर 3 ऐसे 7, तो 1 ऊपर आ जाएगा और 7 तियां ये गुणा हो जाएंगे 3 पे पावर 21। या तो ये आंसर रखा होगा या ये आंसर रखा होगा, जो हो आप उसको कर सकते हैं, उसको टिक कर देना। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों तीसरा नंबर ये है 11 पे घात है 1/2, 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4, 11 की घात 1/4। अब देखो बच्चों, अब हमें पता है इस प्रॉपर्टी में देखो हम क्या यूज करेंगे। देखो अब देखो ये प्रॉपर्टी जो दे रखी है उसमें हम यूज करेंगे ये वाला x पावर m और x पावर n दे रखा है। तो घाते भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम इसको हल करेंगे। देखो बच्चों ये वाले को देखो, ये तो 11 एक बार लिख लूँ और 1/2 में से 1/4 घटा दूँ तो 11। अब देखो लघुत्तम ले लिया 4 आया। ठीक है, 2 का भाग किया तो 2 का इसमें गुणा कर दिया, 2 - 1 आ जाएगा बच्चों। तो ये आ गया 11 पे घात 3/4। तो इतना आंसर हमें इसका प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 पे घात 1/2 इंटू 8 पे घात 1/2 दे रखा है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे। देखो 7 पे घात 1/2 गुणे 8 पे घात 1/2 है। तो अब देखो बच्चों इसका मतलब ये हो गया कि हम √7 ये लिखा हुआ है, √8 ये लिखा हुआ, ऐसे समझो। तो इसको हम इसके अंदर कर सकते हैं, 7 × 8 कर सकते हैं। तो अब देखो बच्चों अब हम क्या करेंगे, 7 × 8 के फैक्टर कर लेंगे। 7 के फैक्टर होंगे नहीं क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या है बच्चों। अब 8 करेंगे 2 × 2 × 2। ठीक है, अब ये 2 देखो जो जोड़े बन जाएंगे वो बाहर निकल आएंगे 2, और अंदर बचा है 7 × 2, तो ये आ जाएगा 2√14। तो बच्चों इसका आंसर जो हमें मिलेगा वो 2√14 मिलेगा। ठीक है बच्चों, और इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, वो बिंदु हैं, वो आप थोड़ा समझ लो। इनमें क्या है, देखो 2 परमेय संख्याओं का योगफल एक परमेय संख्या ही होती है। ध्यान रखो, 2 परमेय संख्याओं का योगफल एक परमेय संख्या होती तथा इसी प्रकार 2 परमेय संख्याओं का गुणनफल भी एक परमेय संख्या ही होती है। अब देखो प्रत्येक परमेय संख्या को शांत दशमलव रूप में अथवा अनवसानी पुनरावृत्ति दशमलव रूप में निरूपित कर सकते हैं। एक परमेय संख्या जो होती है वो शांत प्रसार भी होता है, उसका अशांत प्रसार भी होता है। अशांत प्रसार कैसे होता है, वो अशांत आवर्ती वाला होता है, अनावसानी आवर्ती जिसको बोलते हैं, यानी आवर्त होता रहेगा, तो वो परमेय संख्या का प्रसार होता है। अब देखो तीसरा कि नहीं, 2 दी हुई परमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परमेय संख्याएं होती हैं, यानी कि 2 अपरमेय संख्याओं के बीच में अनेक यानी अनंत परमेय संख्याएं होती हैं, और 2 परमेय संख्याओं के बीच भी अनंत अपरमेय संख्याएं होती हैं। तो ये बात इसमें बताई गई है। तो प्रत्येक परमेय संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक अद्वितीय बिंदु होता है, यानी कि कोई भी
परमेय संख्या है उसका एक ही बिंदु होता है संख्या रेखा पर, उसको दो जगह इंडिकेट नहीं होता है, संख्या रेखा पर उसको दो जगह पर प्रदर्शित नहीं कर सकते। अद्वितीय माने एक ही, सिर्फ एक ही होगा। जैसे 3 है तो 3 का जैसे बच्चों होगा वो यही होगा 3, तो ये अद्वितीय है, यानी कि इसका दूसरा ये नहीं हम यहाँ पे 3 ये भी 3 लिख दें यहाँ पे भी 3 लिख दें, ऐसा नहीं होगा। 3 जो होगा वो यहीं पे ही होगा। 4 होगा तो वो 4 यहाँ पे ही होगा, 4 इधर कहीं और कहीं नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो यही बात कह रहा है कि प्रत्येक परमेय संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक अद्वितीय बिंदु होता है। अब परमेय तथा अपरमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। अर्थात हमें पता है कि वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। इसका मतलब क्या हो गया, अगर परमेय और अपरमेय संख्याओं को मिला दिया जाए तो वो वास्तविक संख्या बन जाती। तो यही बता रहा है कि परमेय और अपरमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखो इसमें है ये, देखो इसमें कुछ आपको बताते हैं। देखो ये इसमें देखो बच्चों दे रखा है, ये दे रखा है, ये देखो n√a पावर n दे रखा है। इसका मतलब क्या होगा, ये इसका मतलब क्या है समझो बच्चों, इसका मतलब होता है 1/n। ये अगर इसके अंदर जितना भी लिखा होगा, जैसे 3 लिखा हुआ है 4, तो इसका मतलब होगा ये 4 पे 1/3 घात चढ़ाना। तो यही है, इसका मतलब हुआ 1/n और घात n, और n कट जाएंगे तो इसका मान हो जाएगा a बच्चों। ठीक है, ऐसे ये देखो, ये अगर दो करणियों में लिखी हुई हैं तो करनी वाला भाग तो वैसे ही रहेगा और इन दोनों का गुणा हो जाएगा। जैसे हम ये कहें √3 और √8 का हमें क्या कर, अब इसको हल करना है तो √ एक ही बार लगाओगे और 3 × 8 कर दोगे। अगर यहाँ पर और भी कोई संख्या लिखी हुई है, जैसे 2, 3 और 2 है तो नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ पर घाते ये जो लिखा हुआ है, कितने घात की करनी है, 3 की, ये भी तो हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 3 लिखा तो नहीं होगा, और 4 लिखा है तो हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यही ये बता रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, अगला ये है कि अगर इस तरीके से कोई संख्या लिखी हुई है, समान करनी वाली में भाग दिया जा रहा है, तो जैसे n√a और n√b दे रखा है, तो एक बार ये करनी वाला निशान लगाएंगे, a/b कर देंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कैसे है, जैसे 3 ऐसे लिखा हुआ है 3 और 3 लिखा हुआ है 10, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 ऐसे लिखेंगे घनमूल 3/10 ऐसे लिख सकते हैं, एक ही जगह पर हम कर सकते हैं, ये हटा सकते हैं। ऐसे देखो ये 2 बार लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखो आपस में गुणा भी हो जाता है और ये आपस में चेंज भी हो जाते हैं। ये n बाहर कर लो, m n अंदर कर लो। क्यों, क्योंकि n और m लिखा हुआ है और a लिखा हुआ, तो इसको लिखने का तरीका ये है 1/n × 1/m। ठीक है, अब चाहे गुणा में चाहे इसको पहले कर लो चाहे इसको बाद में कर लो, तो इसीलिए आप चाहे m ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको पलट के भी लिख सकते हैं। ऐसे देखो n√a पावर p लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ पर जो घात चढ़ा देंगे वो यहाँ पर √ में भी लिख देंगे। ठीक है, और n वैसे ही लिखी रहेगी। जैसे इसको समझने के लिए आप ऐसे समझो कि कोई संख्या इसमें ये लिखी हुई है 4, और इस पे हम अगर कोई संख्या अगर हम चढ़ाना चाहें तो कैसे, 4 पे घात अगर हमें 3 चढ़ाना या 4 चढ़ाना है मान लो, तो हमें क्या करना होगा, ऐसे लिख के और यहाँ पर 4 लिख देना, यानी कि जो हमने बढ़ाई है वो यहाँ पर मूल में लिख देनी है बच्चों। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आज हमने बच्चों प्रश्नावली IJ को कंप्लीट कर लिया। अगली प्रश्नावली जो है वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। जो अगली प्रश्नावली है वो बहुज है, इसलिए आप हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए, और हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहें।